खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए एक बुरी न्यूज़ कह सकते हैं, बैड न्यूज़ है। तो हम उस न्यूज़ को बात करेंगे कि क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरभंगा, भोपाल और श्रीनगर, इन सेंटर्स पर जो मानो का बीएड होता था, उस बीएड पर खतरे की तलवार लटक रही है। अब देखिए क्या होता है। हम इस वीडियो में पूरे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मसला है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है और मैं क्यों आपको वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में नो कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसके लिए आप सब बिल्कुल परेशान थे, वो अब क्लियर कर दिया गया है। उसके बारे में भी अब इस वीडियो में जानेंगे। और कुछ लोगों को वेबसाइट विजिट करने में, वेबसाइट जब वो ओपन कर रहे थे तो उन्हें प्रॉब्लम आ रहा था, मानो का वेबसाइट उनसे खुल नहीं रहा था, मोबाइल में कुछ और स्क्रीन पर आ जाता है, तो उसे हम सोल्व करेंगे। किस तरीके से, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, आप उसमें हम उसी को इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों के लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूं, अगर आप मानो में एंट्रेंस देने वाले हैं डीएलएड या फिर बीएड के, तो डीएलएड में जो 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, या फिर बीएड का अगर आप एंट्रेंस देने वाले हैं तो फिर बीएड का जो सब्जेक्ट्स होता है, 5 स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जैसा कि जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है। वो सब्जेक्ट आपका उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस होगा। और 50 मार्क्स कॉमन होता है। तो उन सभी का मैंने लास्ट 5 ईयर्स 2015 से 19 तक जो मानो में क्वेश्चन पूछा गया था बीएड और डीएलएड, इनका सोल्व किया है, तो आप आंसर के साथ इन्हें हासिल कर सकते हैं। बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि 5 साल आपका रेगुलर होगा और उसमें 3 साल डिस्टेंस बीएड का भी क्वेश्चन शामिल है। तो आप उन्हें भी देखेंगे तो कुल आपको 800 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो ऑफर हमने आपके लिए बात की है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक हासिल करना चाहते हैं तो अब तक के लिए जो उसके लिए चार्ज लिया जा रहा था, उसमें आपको 20% का लेस दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ एक पेपर ले रहे हैं, तो अगर आप बीएड के साथ डीएलएड भी लेंगे या बीएड के एक पेपर के साथ दूसरा पेपर भी अगर आप लेंगे, तो आपको एक पेपर पे 20% का लेस दिया जाएगा और 2 ले रहे हैं तो वो 25% हो जाएगा। तो आप उस हासिल कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा ऑफर है क्योंकि अब वक्त बिल्कुल करीब है और ये सिर्फ आपका आज से लेकर के कल तक, यानी 26 सितंबर तक की ऑफर है। उसके बाद फिर से आपको पुराना जो ओल्ड चार्ज था उसी पर वही पे करना पड़ेगा अगर आप उस क्वेश्चन बैंक को लेंगे। तो क्वेश्चन बैंक आपको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलेगा, तो अगर आप सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं तो उसमें आपको सोशल साइंस, समाजी उलूम के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। या फिर अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो उर्दू के लिए हमने स्पेसिफिक जो सेट बनाया है उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बीएड और डीएलएड, इन दोनों में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मीन्स के बीएड में आपका फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है या फिर सोशल साइंस या फिर डीएलएड है, तो उसका जनरल सेक्शन का हमने 10 सेट तैयार किया है। हर सेट में आपका 50-50 क्वेश्चन है, तो कुल आपके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ये सब, आपका बस क्वेश्चन बैंक का चार्ज करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा जो हमने सेट बनाया है, चाहे सोशल साइंस का हो, उर्दू का हो या जनरल प्रैक्टिस सेट हो, वो उसी के साथ इंक्लूड है। उसके लिए कोई आपको और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। हासिल कैसे करना है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया हो, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिख भेजिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर पर क्लिक करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो वक्त बहुत करीब है, अब आपके पास जो वक्त बचा है उन्हीं का सही इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। और अब हम चलिए असल काम की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं प्रॉब्लम एरर का, यानी जैसे ही आप मानो का साइट विजिट करते हैं, मानो के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, जो कि मानो का ऑफिशियल साइट क्या है, MANU.EDU.in, या फिर जो ओल्ड वेबसाइट था manu.ac.in। तो ओल्ड या न्यू किसी पर भी जा सकते हैं, दोनों को विजिट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि साइट ही नहीं ओपन होता है। वहाँ पे हमें इस तरीके का सीन दिखने लगता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर दिखा रहा हूँ।
ये लिख रहा होगा। बहुत सारे लोग परेशान थे कि मेरा साइट ओपन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, हमने जो अभी लिंक बताया था या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मानू के एडमिशन का लिंक दिया गया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड या फिर मानू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करना हो, आप वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पर जा रहे हैं, मानू का ऑफिशियल साइट विजिट कर रहे हैं और आपको ऐसा आ रहा है, तो इसमें आपको एडवांस पर क्लिक करना है। किस पे, यहाँ बैक टू सेफ्टी पे नहीं बल्कि एडवांस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नया पेज ओपन होगा, वो कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। यहाँ नीचे दो बैक टू सेफ्टी या हायर एडवांस, इसको नहीं कुछ क्लिक करना है बल्कि प्रोसीड टू मानू CEO.in, मानू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ ये जो लिखा हुआ आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपका मानू का साइट ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद जो चीज़ आपके मानू के वेबसाइट पर करना है, मीन्स कि अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमने पिछली वीडियो में जो आपको स्टेप्स बताया, इंस्ट्रक्शन बताया है, उस वीडियो को देखिए। आप खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम उस पिछली वीडियो का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो वीडियो है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आपको वेबसाइट विजिट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो आप इस पर क्लिक, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। क्या, सबसे पहले आप यहाँ एडवांस पर क्लिक करेंगे। एडवांस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू अनसेफ पर क्लिक करेंगे, तब फिर आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज़ की तरफ अब हम आते हैं इस वीडियो में, एग्जामिनेशन शेड्यूल। जैसा कि हम जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन हमारा सभी का शेड्यूल पहले से आ चुका है, और जो हमारा रिवाइज शेड्यूल था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके PhD का एग्जाम 16 अलग अलग डेट पर है, बीटेक और एमएड का एग्जाम भी 28 को है, एमएड और MCA का एग्जाम भी 28 को है, PhD का एग्जाम जो सब्जेक्ट्स आप देख लेंगे 29 को है, बीटेक MBA बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, बीएड के ऐसे कैंडिडेट जो बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस से फॉर्म फिलअप किए हैं उनका 29 को है, और PhD वालों का भी 29 को ही है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे हम पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, इसका एग्जाम 29 को ही है। बीएड सोशल साइंस और बीएड मैथमेटिक्स 30 को एग्जाम है, और बीएड उर्दू एंड PhD वुमेन स्टडीज़ का भी एग्जाम 30 तारीख को ही है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सेंटर का नाम भी लिखा होगा, अपना सेंटर भी देख लीजिए। किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास और भी थे। क्या इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे मानू की वेबसाइट से, ये तो अलग बात है। दूसरी चीज़ कि आप वहाँ जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, 11:30 फर्स्ट शिफ्ट में, 9:30 से 11:30 तक, 9:30 से 11:30 बजे, और सेकेंड शिफ्ट 2 होगा जिसे हम AN बोल रहे हैं आफ्टरनून वाला, और 2:30 से 4:30 यानी 2:30 बजे से 3:30 बजे। यहाँ जो नो कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात की गई थी, तो पहले लिखा गया था कि फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन अब ये एग्जामिनेशन सेंटर के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये मानू के एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलेगा। मीन्स के आपका जो भी सेंटर है, आप जिस डेट पर अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर पर जब आप जाएंगे, तो वहाँ आपको सेंटर पर एक फॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि अंडरटेकिंग तौर पे होगा या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के तौर पर होगा कि नो कोविड नहीं है। उस फॉर्म में क्या होगा तो आप आसानी से समझ लीजिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो अटेंडेंस बनाते हैं तो हमारा कुछ फॉर्मेलिटी होता है, उसी तरीके से ये भी होगा। बस आपसे यस या नो टिक करना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। सिंपली आपसे पूछा गया होगा कि क्या आपको खांसी है, यस या नो कीजिए। क्या आपको पिछले 1 हफ्ते से, पिछले 2 हफ्ते से सर्दी हुई है? क्या आपके सर में दर्द है? क्या आपको कोविड-19 का, कोरोना का कोई आपके अंदर असर है? क्या आप कभी कोरोना पॉजिटिव रहे हुए हैं? क्या आप किसी कोरोना पॉजिटिव के टच में आए हैं? बस वही आपको पूछा जाएगा और यस या नो में टिक कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। एग्जाम सेंटर पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, नो कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, और वहाँ से आप उसको उस पर फिल करके सबमिट कर देंगे। आपको ये मैं कैसे बता रहा हूँ, इसका प्रूफ खुद आपके पास है। क्या, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मानू के एडमिट कार्ड की तरफ। कल मैंने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाया था, उसी एडमिट कार्ड को आप आज फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या है।
चलिए, तो आप ये जहाँ स्क्रीन पर जो कि एडमिट कार्ड देख रहे हैं, ये आपके एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड है। आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। हम इसी एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ सबसे नीचे आइए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हुए हैं या हिदायत दिए गए हुए हैं, इन हिदायत में हम नीचे आएंगे। आप सबको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। सबसे लास्ट एंड में जो 18वां नंबर है, In view of COVID-19, candidates are required to fill and submit a self-declaration form provided at test center। आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिए, एडमिट कार्ड पर ही लिखा हुआ है कि आपका जो कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी तरीके से जो कैंडिडेट उर्दू के हैं वो उर्दू वाले भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर कोविड-19 के मद्देनज़र उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि अपने इम्तिहान के मरकज़ से फ़राहम करदा इकरारनामा का फॉर्म पुर करके जमा करें। वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको आप वहाँ से फिल करके फिर वहीं सबमिट कर देंगे। तो अभी आपका कोविड-19 का मसला सोल्व हो गया। और जो सबसे अहम चीज़ या आपके लिए शॉकिंग होगा वो आप यहाँ मैं आपको एडमिट कार्ड पर ही दिखा रहा हूँ, जो कि दूसरे पेज पर लिखा गया हुआ है। ये दूसरे पेज पर क्या है, ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आप साथ ये कह लीजिए नोट है या फिर वार्निंग के तरीके से लिखा गया हुआ है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बीएड या एमएड आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन। आई एम अपियरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बीएड या एमएड प्रोग्राम बीइंग फुल्ली अवेयर दैट द एनसीटी रिकॉग्नाइज। आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट को, वैसे कैंडिडेट जो मानू में बीएड या एमएड का फॉर्म अप्लाई किए हैं और वो एंट्रेंस देने वाले हैं, उन्हें एक और अंडरटेकिंग, एक और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। वो भी आपके सेंटर पर ही दिया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मानू का जो कि बीएड सेंटर है श्रीनगर और एमएड का भी सेंटर आपके श्रीनगर में है, तो वो अभी एनसीटी से अप्रूव फाइनली इस न्यू सेशन के लिए नहीं हुआ है, उसका अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। या इसी तरीके से आप दरभंगा में जो एमएड का कोर्स चलता है, कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ से चल रहा है, वो भी अभी पेंडिंग में है। तो जो लोग पहले से कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पिछले साल एनसीटी की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन आया था, एक नोटिस के तहत न्यू सेशन पर रोक लगा दी गई थी, तो ये अभी प्रोसेसिंग में है। फिर से इसे अप्रूव मिल जानी चाहिए, क्योंकि मानो में लगभग 35 नए टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है एक साथ, और टीचर की कमी की वजह से एनसीटीई ने ऐसा कहा था कि अगर आप एनसीटी का जो क्राइटेरिया है कितने टीचर होनी चाहिए, अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके यहाँ से उस कोर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन मानू ने अभी चंद दिनों पहले लगभग 35 असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट किए हैं, तो उम्मीद है कि ये आपका प्रोसेसिंग भी फाइनल हो जाएगा, अप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो सका, इस वजह से आपके लिए प्रॉब्लम है कि श्रीनगर कैंपस के लिए बीएड और एमएड, दरभंगा कैंपस के लिए एमएड और फिर भोपाल कैंपस के लिए बीएड अभी खतरे की घड़ी में है, खतरे के निशान में है। मीन्स के अगर आपका एडमिशन का जो डेट आता है, काउंसलिंग का जो डेट है, उस डेट तक अगर वो एनसीटी से अप्रूव नहीं हो पाता है श्रीनगर कैंपस या फिर मानो एमएड दरभंगा और बीएड भोपाल, तो उन सेंटर्स पर बीएड में नए एडमिशन नहीं होंगे। तो इस बार अब आप लोगों के लिए अगर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, हम भी नहीं चाहते हैं, कोई भी ना चाहेगा कि ऐसा हो कि आपका बीएड या डीएड एमएड दरभंगा से ख़त्म हो जाए और भोपाल से बीएड ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर अप्रूव नहीं मिल पाता है एनसीटी से, तो इस बार का जो न्यू सेशन है 2020-21, उसमें इन सेंटर्स पर एडमिशन नहीं होंगे, इन पर रोक लग जाएगी। तो ये बैड न्यूज़ है, लेकिन आप लोग दुआ कीजिए, या फिर आपके एडमिशन के टाइम तक ये ज़रूर क्लियर हो गया रहेगा कि अप्रूव हुआ है नहीं। अगर इम्प्रूव हो गया है, प्रोसेस में है और वो फाइनल उन परमिशन मिल गया है, तो उन सेंटर पर एडमिशन होगा, अदरवाइज़ वहाँ नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में मुझे यही बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि मानो कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब तक ये न्यूज़ पहुँच जाए और उन सभी को किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम फिर मिलेंगे आप सबों से कल, एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे, जिस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि OMR शीट कैसे फिल करना है, OMR शीट का सिंपल कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमने जो आपको शुरू में
जो शुरू में इंस्ट्रक्शंस बताए थे कि अगर आप मानो का क्वेश्चन बैंक हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर ये है कि 20% का छूट दिया जाएगा। सिर्फ एक पेपर लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो ये 25% का छूट हो जाएगा। तो आप हमसे हासिल कीजिए और किसी तरह अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। मिलते हैं फिर आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।